तैयारी पूरी थी, लेकिन महामारी इतनी बड़ी थी कि दूसरी लहर में पूरी व्यवस्था लहरा गई। आम आदमी की पहुंच से मेडिकल की बुनियादी सुविधाएं दूर थीं। ऐसे में महसूस हुआ कि इस सेक्टर में अभी सरकार को काफी कुछ और करने की जरूरत है। 1 फरवरी को बजट है। कोरोना काल में इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि हेल्थ सेक्टर को मोदी सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ खास मिलेगा। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है जिसे हम जानेंगे कि उन्हें क्या क्या उम्मीद है, बजट से हेल्थ सेक्टर को क्या चाहिए, आम आदमी की सेहत के लिए क्या खास होना चाहिए, बजट से हेल्थ सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं और आम आदमी की सेहत के लिए इस बजट में क्या हो खास। पैनल का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मेरे साथ अरविंद लाल, चेयरमैन एंड एमडी डॉक्टर लाल पैथ लैब्स जुड़े हुए हैं। हमारे साथ समीर भाटी हैं, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग। हमारे साथ डॉक्टर जीएस राणा है, चेयरमैन सर गंगाराम हॉस्पिटल। डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं डॉक्टर राणा के पास चलती हूँ। जो ये मौजूदा दौर है डॉक्टर राणा, कोरोना का, ओमिक्रॉन का, डेल्टा का, कभी ये वेरिएंट कभी ये वेरिएंट, ऐसे में हेल्थ केयर सेक्टर में आवंटन में बढ़ोतरी की क्या सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है इस बजट में? जहां तक महामारी किए होंगे, सेकेंडरी वाइट वाली क्वेश्चन होती है और आगे के लिए भी करेगी हमारी उम्मीद है कि इस चीज से ऐसी चीज दोबारा नहीं आए जो आपने बताया अभी कि डेल्टा वेव, उसका नाम सुनने से हमारा दिल घबरा जाता है। पर इसकी काफी तैयारियां हैं हमारी, इसकी कोई बुरात नहीं है। पर ऑन द होल मैं जनरल कमेंट करूंगा कि हमें जो हमारे देश में एक जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो तो बहुत अच्छी है। जो सरकारी मतलब स्ट्रक्चर है, प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, टर्शियरी हेल्थ सेंटर, जो मेडिकल कॉलेज या एम्स में हैं, वो बहुत अच्छे हैं। पर सब जगह ही एक ट्रेन और क्वालिफाइड मेडिकल मैन पावर की बहुत कमी है। पैसे से खरीदी जा सकती है, पैसे से बन जाती है। जो फैकल्टी है वो ऑलमोस्ट 50% से लेस है, क्योंकि हमारा फैकल्टी मेंबर नहीं मिलते हो। हमें बजट से उम्मीदें हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपके पास फिर लौटूंगी। मैं डॉक्टर अरविंद लाल के पास चलती हूँ। डॉक्टर अरविंद लाल, आपको क्या लगता है, क्या हेल्थ सेक्टर में यकीनी तौर पर बहुत सारी जरूरतें हैं? हाल के दिनों में बहुत सारे लूप होल्स निकलकर सामने आए जब ये चैलेंज हमारे सामने आया कोविड का। आपकी नजर में सबसे ज्यादा क्या जरूरत है हेल्थ सेक्टर को इस वक्त बजट के मुताबिक? मेरी नजर में सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये है कि बद है जिस चीज पे कि 2025 तक सरकार 2.5% जीडीपी खर्चेगी हेल्थ के ऊपर, और आज सिर्फ ये 1 से 1.4% खर्च रही है। सरकार को कम से कम ये जो 1 लाख से 1.25 लाख करोड़ रुपया हर साल, इसमें ज्यादा जब तक नहीं खर्चेंगे तो आपका हेल्थ केयर का जो एम्स है, उद्देश्य जो है वो हमारे पूरे नहीं होने। और साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लास्ट सरकार ने कहा था बजट में कि हमारे बजट जो है हेल्थ केयर का वो 137% बढ़ गया है। पर इसमें जो आपकी जो हेल्थ केयर है वो थी, इसमें जो आपकी आयुष है वो था, फैमिली वेलफेयर वगैरह था, कोविड वैक्सीनेशन थी। बट अनफॉर्चुनेटली सरकार ने इसके अंदर पीने का पानी, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन तीनों चीजें डाल दी। तो हमारा जो हेल्थ बजट था कोविड टाइम में, जब तक इतना आप और स्पेंड नहीं करेंगे, आप अपने जो स्टेटेड जो आपका प्रॉमिस है 2.5% का, उस पर नहीं पहुंचेंगे 2025 तक। तो ये तो पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है कि कई फालतू की इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई हुई है हमारे रिएजेंट्स पे, मशीनों पे, सब कुछ। और हमारी जो हाईएस्ट ड्यूटी है वो आप जान के आपको ताज्जुब होगा कि कोई लगभग 50% तक है, और ये अमेरिका के खिलाफ है। अगर आप अमेरिका से जो इंपोर्ट करते हैं उस पे नेरली 50% इंपोर्ट ड्यूटी है, और से जो करते हैं वहां पे 28% तक
यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये दो मेन पॉइंट तो ये हैं, बाकी के बहुत सारे पॉइंट है जो इतनी छोटी डिस्कशन में हम मेरा नहीं ख्याल पूरा कर सकते हैं। मैं डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त CMD फेलिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर DK गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, हम बात कर रहे हैं ड्यूटी की। दवाइयों पर जो कस्टम्स ड्यूटी है उसमें कुछ रियायत जरूर दी गई, क्या इसे और बढ़ाया जाना चाहिए मौजूदा समय में ताकि लोगों को सस्ती दवाएं मिल सके, वैक्सीन या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है? ये बेहद सेंसिटिव और संवेदनशील समय है पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए। बिल्कुल। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम विश्व में कहां पे खड़े हैं अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं। दुनिया के जितने विकसित देश हैं वो 10-15% तक अपने GDP का खर्च करते हैं हेल्थ केयर पे। हमारा देश पिछले 70 साल से 1.2%, मतलब 1.25% से भी कम खर्च कर रहा था। 2016-17 में इन्होंने प्लान किया कि हम लोग धीरे धीरे करके इसको 2.5% तक ले जाएंगे 2025 में। उससे पहले कोविड आ गया। कोविड से पता लग गया कि हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सांसें थम गई थी। सबको पता था कि इसको बड़ी ऑक्सीजन की जरूरत है, बड़े GDP की खर्च की जरूरत है। तो अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स कंट्रीज की भी, जिसमें चाइना जैसे विकसित देश, विकासशील देश भी हैं, वो भी अपनी GDP का 5% खर्च करते हैं इंडिया को छोड़ के। तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर स्पेंड बढ़ाने की जरूरत है, GDP का खर्च बढ़ाने की जरूरत है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर समीर भाटी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भाटी, अभी इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, इस सब की बात हो रही थी, तो इसके प्रीमियम पर जो GST लगती है, क्या वो भी कम होना चाहिए? इसकी उम्मीद रखें कि आज के इस दौर में, कोविड के इस दौर में बीमा का महत्व कई गुना बढ़ गया, इंश्योरेंस का, मेडिक्लेम का, तो इसकी भी उम्मीद रखें, ऐसा भी ध्यान रखा जाना चाहिए? बिल्कुल निश्चित तौर पे। देखिए, जिस तरह से 2022 का जो बजट है हमारा, स्पेसिफिकली हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो या ओवरऑल हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस की मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सेक्टर्स का आगे का जो रोड मैप होगा, चाहे इंश्योरेंस का होगा या ओवरऑल में हेल्थ केयर की बात करूं, वो इसके ऊपर काफी ज्यादा निर्भर होगा। जैसा कि हमने देखा है कि कोविड में स्पेसिफिकली हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट और इंश्योरेंस, इनको मजबूत करने का जो चैलेंज आया है हमारे सामने, तो इस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए निश्चित तौर पे ज्यादा फंड एलोकेशन की जरूरत निश्चित तौर पे रहेगी और एक बेहतर और एफिशिएंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन बहुत इसमें जरूरी होगा, जिसमें वो तभी हो पाएगा जब उनको टैक्स इंसेंटिव मिल पाएगा और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इसके अंदर होंगी, जिसमें अभी जैसे डॉक्टर लाल ने भी बताया कि हमारे जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट वगैरह है अभी ज्यादातर वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें उनको कॉस्ट इफेक्टिव इक्विपमेंट बनाने के लिए जो हमारे जितने भी आपके मेड इन इंडिया कैंपेन है, इसको और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। और इसके अलावा अफोर्डेबिलिटी के, जैसा अभी आप बात भी कर रहे थे कि हम कैसे अफोर्डेबल बनाए, चाहे लैब सर्विसेज हो या हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विसेज हो, उसके अंदर आप ये देखिए हमारे जो रीएजेंट्स है, रॉ मटेरियल्स है, कंज्यूमेबल्स है, इनका कॉस्ट मैनेजमेंट पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो मटेरियल के स्टेक होल्डर्स है उनको टैक्स रिलीफ इसके अंदर निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी, जिस तरह से अभी हमने पैंडेमिक में देखा कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा रोबस्ट बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिसर्च पे दूसरी जो कंट्रीज थी और उनके ऊपर हम डिपेंड थे। तो रिसर्च सेक्टर में भी बजट पर इंसेंटिव को लेके थोड़ा इसमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरत है। और रूरल एंड रिमोट एरियाज के अंदर जिस तरह से हम डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करा पाए, वहां पे ट्रॉमा सेंटर्स वगैरह की भी बहुत ज्यादा कमी है, इसके लिए भी स्पेशल इंसेंटिव फंड्स का इसमें एलोकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाकी जैसे सभी पैनलिस्ट ने बताया, डॉक्टर राणा ने भी बताया, स्पेसिफिकली हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारा स्किल्ड जो मैन पावर है, अगर हम ओवरऑल बात करें तो वो पुअर रेशियो है, मतलब आपका हेल्थ केयर वर्कर्स वर्सेस पॉपुलेशन का। तो इसके लिए, उसके ऊपर भी हमारा जो हेल्थ केयर एजुकेशन है उसके लिए भी स्पेसिफिकली बजट होना चाहिए। और लास्ट हमारा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड कीपिंग जो है उसके ऊपर ज्यादा हमारी इंसेंटिव स्कीम्स अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक, डॉक्टर राणा, आपने शुरू में ये बात पॉइंट आउट की थी कि डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे इसकी भरपाई हो सकती है और बजट में क्या ऐसा किया जाए कि ये कमी जो है ये थोड़ा कम खले। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत आसान है कहना कि हेल्थ को बहुत ज़्यादा बजट मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल जब सरकारें जब भी बजट बनाती हैं, वो भी हमारे जैसे नागरिक हैं, उनको पता है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है कंट्री की, उसके मुताबिक वो हेल्थ बजट रख सकते हैं, तो उसकी यूटिलाइजेशन इफेक्टिवली होनी चाहिए। हाँ। वो बड़ा जरूरी है। अभी जो मैं इसलिए कह रहा था, पहले जब जो नाते बजट के साथ बोलूँ कि आपने मुझे काटा था, मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि
वो भी वैध का ही पार्ट है। उसमें वैध में यदि उसको प्रायोरिटी देंगे कि टीचर की वैल्यू रिस्टोर करेंगे तभी तो वो लोग ट्रेन स्किल मैन पावर मिलेगी आपको, और वो बहुत जरूरी है। स्किल मैन पावर नहीं तो क्या करेंगे अपना ड्यूटी काम करके या ड्यूटी किसी करके। और मैं तो ये कहता हूँ, दूसरी बात स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि जो भी सरकार हेल्थ बाइट देती है, जो भी चाहे सोचेंगे जो संघ की है वो ज्यादा देंगे पहले से, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर की आयुष्मान भारत का पीएमजे स्कीम है उसने करिए गेम चेंजर, उसने काफी लोगों को राहत पहुंचाई है पिछले सालों में, और उसको और वाइट मिलना चाहिए। मैं मानता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में जो स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो मतलब जैसे जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनके लिए वो सिचुएशन वायबल नहीं है, पर अंडर सीएसआर एक्टिविटी उनके कुछ बेड तो बुक किए जा सकते हैं और कुछ बेड उनके कंपल्सरी किए जा सकते हैं। आफ्टर ऑल चलो सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं भी कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में पहले मैं एग्जांपल देता हूँ कि एम्स में किसी ने कोई हार्ट की सर्जरी करानी थी या किडनी ट्रांसप्लांट कराना, वो नहीं कर पाते थे क्योंकि पैसे लोगों के पास होते नहीं थे। सरकार के एम्स पर तो भाई है। आज की डेट में जब आयुष्मान भारत में लोगों को ग्रांट मिलती हैं तो सरकारी अस्पतालों में भी, चाहे आप कोरोनरी बोलो, चाहे ट्रांसप्लांटेशन बोलो, चाहे कोई नी प्लेसमेंट हो, सब हो रहे हैं। कितने लोगों को, लाखों लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है जी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा एक प्राइवेट सेक्टर के लिए इतना कर दो कि वो वायबल हो, उनकी सीएसआर एक्टिविटी में आ सके। अभी रेट बहुत लो है, उनको प्रेशर की जरूरत है, जैसे सभी ने सब ने बोला। तो मैं फिर भी समझता हूँ कि आयुष्मान भारत स्कीम जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए नहीं है, मेनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग सर्विस दे पा रहे हैं, और आप जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सर्विस ट्राई करेंगे वहां लोग सर्विस दे पा रहे हैं। और जहां तक मैं तो बार बार यही स्ट्रेस करूंगा, जब जो हेल्थ को आफ्टर ऑल इज नॉट लाइक कि ड्रग्स अवेलेबल है या लैब अवेलेबल है तो लोगों का इलाज हो जाएगा। यू रिक्वायर पीपल टू ट्रीट द पीपल, डायग्नोज द पीपल, ट्रीट प्रॉपर्ली एंड गिव सर्विस। हमारे पास तो इवन नर्सिंग की जो क्वालिटी है और ये पैरामेडिकल की क्वालिटी इतनी पुअर है। इसकी क्या वजह है? हम ये समस्या तो समझ रहे हैं, आपने इसको बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है डॉक्टर राणा, लेकिन इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है? क्योंकि हम यहाँ वो भी डिस्कस करना जरूरी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इंश्योर की प्रॉपर एजुकेशन लोगों को मिल रही है। जितना नर्सिंग कॉलेज स्कूल खुले हुए हैं जिनमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, नर्सिंग अपनी डिग्री लेकर आती है, उनको एबीसी नहीं आता नर्सिंग का। वैसे ही बहुत से मेडिकल कॉलेज ऐसे जिनमें पढ़ाई नहीं होती है। तो अगर ये चीजें सबको नॉन है, these facts are known to politicians, they are the part of this country only. So रेगुलेटरी अथॉरिटीज जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होगा, और जब तक क्वालिटी हेल्थ केयर चाहिए, आफ्टर ऑल ऐसी लगी हो दवाई ली जाकर टेस्ट तो सारे करा लेते हैं अपने, उसके बाद क्या करना है? ठीक है, आपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जरूरत पर जोर दिया। लाल पैथोलॉजी लैब के चेयरमैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अरविंद लाल। मेरे पास समय खत्म हो रहा है, मैं सबसे एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी। बजट से हेल्थ सेक्टर को क्या चाहिए, एक बार फिर मेरा ये सवाल आपसे डॉक्टर लाल, क्लोजिंग कमेंट। क्लोजिंग कमेंट ये जी, पहले तो जो आपने प्रॉमिस करा है आप वो पूरा करें, जो आप हम बता चुके हैं कि हमारी तरफ से ये 137% इंक्रीज नहीं हुआ था, बजट सिर्फ 11% हुआ था, वो आप पूरा करें। अगर आप अपना पैसा इसमें ज्यादा खर्चेंगे तो नेचुरली कॉमन मैन जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो बेचारा फंसा हुआ है, धसा हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट मेन चीज ये है कि सरकार को पैसे ज्यादा स्पेंड करने हैं हेल्थ केयर पे। दूसरा जो था, जो इंडिविजुअल जो इनपुट ड्यूटी थी वो हमने आपको बताया जी। तीसरा है कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स पे ये छोटी छोटी बातें हैं। अभी 5,000 रुपए की रियायत देती है, 80D एक सेक्शन है, अगर आप अपने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर करें, वेलनेस चेकअप वगैरह करें तो आप सारी फैमिली को, क्योंकि सारी फैमिली के लिए 5,000 से 25,000 कर दीजिए। ये हमारी दुआ है, इनको हम लिख भी चुके हैं। और फिर टैक्स इंसेंटिव जब देना है तो स्किल डेवलपमेंट के लिए, जैसे डॉक्टर राणा ने सबसे ज्यादा इस चीज पे बोला है, वो एक सेक्शन 35CCD है, उसमें वेटेड डिडक्शन 150% की मिलती है।
जीएसटी की बात हम कई सालों से कर रहे हैं कि जीएसटी मेडिकल में इन्होंने एग्जेम्प्ट करी हुई है, हम कह रहे हैं एग्जेम्प्ट ना करिए, उसको 0% पे ले आइए। इनपुट जो क्रेडिट है हमें जीएसटी का वो नहीं मिलता है। ठीक ठीक तो ठीक, बहुत सारी चीजें मैडम, पर एनीवे दे हैव टू बिकम सीरियस एट इट। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, क्लोजिंग कमेंट। आम आदमी की सेहत के लिए क्या हो खास? आम आदमी की सेहत जो है वो जब सेहत अच्छी होगी, जब अस्पताल की सेहत अच्छी होगी। जैसे मैंने बताया कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जो हमारे 70% आम आदमी की जो इलाज कर रहे हैं, जब तक उनकी सेहत अच्छी नहीं होगी, उनकी सेहत जब अच्छी होगी, जब आप उनकी फाइनेंसिंग सस्ते रेट्स पे करेंगे, लैंड अलॉटमेंट सस्ते रेट्स पे करेंगे, उनको सब्सिडीज देंगे, जो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उस पर जीएसटी और टैक्स जितनी इंपोर्ट ड्यूटी जो उनको इंप्रूव करेंगे। जो आम आदमी जो हेल्थ चेकअप कराना चाहता है उस पर जो उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डिजिटल हेल्थ पे काम करना चाहिए सरकार को। बड़ा एलोकेशन है डिजिटल हेल्थ पे, बिकॉज अगर हम सारा हेल्थ केयर को डिजिटलाइज कर देंगे तो बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही आसानी हो जाएंगी। और प्रिवेंटिव पे बहुत ध्यान देना चाहिए। वैक्सीनेशन है जैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार को अपने वैक्सीन प्रोग्राम में बहुत सारे न्यू वैक्सीन है उनको लेके आना चाहिए, सो दैट हम बीमारी को कम कर सकें। डॉक्टर समीर भाटी, क्लोजिंग कमेंट, बजट से हेल्थ सेक्टर को क्या चाहिए? सबसे बड़ी बिल्कुल देखिए, जिस तरह से हम सबसे ज्यादा रूरल हेल्थ की भी बात करें तो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल तक, इनमें जितना हम पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देंगे उतना हम हेल्थ केयर स्ट्रक्चर्स को, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, सभी चीजों को ज्यादा सुदृढ़ कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर राणा, क्लोजिंग कमेंट। क्लोजिंग कमेंट मेरा ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर की हेल्थ स्कीम है, इसमें और ज्यादा लोग जो है दायरे में लाए गए हैं ताकि बहुत से लोगों को बेनिफिट मिल सके। आयुष्मान भारत योजना में के दायरे में और ज्यादा लोगों को लाया जा सके ताकि आम आदमी की सेहत जो है वो उसका पूरा ध्यान रखा जा सके, देश उसका ध्यान रख सके। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पूरा लबोलुआब यही है कि हेल्थ सेक्टर को इस बजट में प्रायोरिटी सेक्टर बनाया जाए, समझा जाए, सरकार समझे बजट में, क्योंकि माहौल ऐसा है, हालात ऐसे हैं, महामारियों से देश और दुनिया जूझ रही है।